हो सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने आ रही हूँ जिसमें मैं कहना चाहती हूँ काश हम उतना ही देख पाते। एक बार क्या हुआ, मृत्यु के देवता ने अपने दूत को पृथ्वी पर भेजा कि जाओ एक स्त्री मर गई है, उसकी आत्मा को लाना है। देवदूत आया, लेकिन जब उस आत्मा को लेने आया तो वो चिंता में पड़ गया। उसने देखा जो स्त्री मरी पड़ी हुई थी उसके पास 3 छोटी छोटी लड़कियां जो कि जुड़वा थीं पड़ी हुई थी। एक जो है वो खूब चीख चीख के रो रही थी, दूसरी लड़की माँ के सीने से लगी हुई उसका दूध पीने की कोशिश कर रही थी। तीसरी को ऐसे लगा जिसको उसकी आंखों में आंसू बहे हैं, आंसू भी सूखे नहीं है और वो रोते रोते सो गई है। तो उन तीनों जुड़वा लड़कियों को देखकर उस दूत को बहुत दया आई। उसने बताओ ये स्त्री मर गई, कोई देखने वाला नहीं है, पति उसका पहले ही मर चुका था, परिवार में उसके कोई और है नहीं, इन तीनों छोटी बच्चियों का क्या होगा। उस देवदूत को ये ख्याल आ गया तो वो खाली हाथ वापस लौट गया और जाके बोला कि मुझे क्षमा कर दें, मैं उसकी आत्मा को नहीं ला सका। आपको पता है उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, तीनों ही नासमझ हैं और एक तो भी दूध ही पीती है, अपनी माँ के सीने से दूध लग के दूध पी रही थी, दूसरी रोते रोते सो गई थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस महिला को थोड़ा सा आप और जीवन दे दें, कम से कम बच्चियां कुछ तो बड़ी हो जाएं। तो जो मृत्यु के देवता थे उन्होंने कहा कि तुम तो बड़े समझदार हो गए हो, वाह, अब तुम्हारी मर्जी से जीवन होगा, तुम्हारी मर्जी से मौत होगी, किसी की मर्जी से जीवन चलता है क्या। तुमने ये पहला पाप किया है और इसकी तुमको सजा मिलेगी। भाई तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मैंने महिला की आत्मा लाने के लिए भेजा, तुम लाए नहीं, तो तुम सजा के हकदार हो, तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा और जब तक तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर नहीं हंसोगे तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। उन्होंने उस दूत को लिया, उठा के पटक दिया, जमीन पर आके गिरा। जमीन उसके लिए विदेशी धरती थी, उसको वहाँ विदेशी जमीन पर फेंक दिया गया। अब भाई जो दूत था उसके कपड़े तो पहने थे, नंग धड़ंग सड़क किनारे पड़ा। तो वहाँ से एक जूता कारीगर जो जूता बनाता है वो गुजर रहा था, सर्दियों के दिन थे। उसकी पत्नी ने उसको कुछ रुपए दिए थे कि जाओ जाकर के बाज़ार से बच्चों के लिए कपड़े ले आओ, कॉपी किताबें ले आओ। उसने देखा अरे ये सड़क किनारे नंग धड़ंग पड़ा हुआ है, कोई कपड़ा नहीं, सर्दी से कैसा ठिठुर रहा है। उसे उसके ऊपर बड़ी दया आई तो उसने कहा उठो चलो मेरे साथ। उसने उसको नए नए कपड़े खरीद के दिए और एक कंबल खरीद के दिया, कहा इसको तुम ओढ़ लो। देवदूत ने उस कंबल को ओढ़ लिया और कहा चलो मेरे घर, तुम्हारा कोई घर द्वार है। उसने बोला घर द्वार होता तो यहाँ क्यों पड़ा होता, मेरा तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो कहा चलो मेरे घर। जो मेरी पत्नी है बहुत गुस्सैल है, देखो बहुत बड़बड़ाएगी, बहुत गुस्साएगी, क्योंकि उसने मुझे जो रुपए दिए थे बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए, सर्दियाँ आ रही, स्वेटर वेटर लाने के लिए कहा था, मैं तो लाया नहीं, तो उसका गुस्सा होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन तुम चुपचाप सुन लेना, देखो कुछ कहना मत, उसको जवाब मत देना। वैसे वो बोलती बहुत है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। लेकर उसको अपने घर पहुंचा। जब वो घर पहुंचा उसकी पत्नी देखा, बोले कपड़ा लाए? नहीं, पूरी बात बताई। उसकी पत्नी को गुस्सा आया, बोले घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, अपना को रोए धोए, दूसरे को अड़ाई पोए, खुद के बच्चों के पास कपड़े नहीं गए, इसको कंबल ले दिया, इसको कपड़ा ले दिया। अब जो दूत था वो हंसने लगा वो क्यों हंसा? क्योंकि वो इसलिए हंसा था कि वो तो दूत था, वो जानता था भाई दूत किसी घर जाते नहीं, मैं इनके घर में आया तो इनकी गरीबी सारी दूर हो गई। इसको इस महिला को ये क्या पता, तो अपनी मूर्खता पे वो पहली बार हंसा। कारीगर ने पूछा क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? बोला अरे ऐसे ही, फिर 3 बार हंस लूँगा तब तुम्हें बताऊँगा। अच्छा, क्योंकि वो तो देवदूत था, तो उसने जो जूता का कारीगर था उससे उसने जूता बनाना बड़ी जल्दी सीख लिया। अब दूत तो दूत,
उसके हाथ के बनाए हुए जूते बहुत मशहूर होने लगे, बहुत ज़्यादा बिकने लगे। कुछ ही दिनों में उनकी पूरी गरीबी दूर हो गई, उनका रहने का स्तर ही पूरा बदल गया, हर जगह संपन्नता आ गई। अब एक दिन क्या हुआ, उसके जूते इतने मशहूर होते चले गए कि जो दूसरे देश के राजा थे उन्होंने सुना, कहा कि उन्होंने कुछ स्पेशल चमड़ा भिजवाया और कहा कि जाओ जाके उस कारीगर से कह दो इसका मेरे लिए जूते बनाए, स्लीपर ना बनाए। तो उनका नौकर आया, बोला कि हमारे राजा जी ने कहा है कि हमारा जूता यही कारीगर बनाएगा जो आपका नया वाला है, प्लीज़ आप ही बनाएं। बोले अच्छा ठीक। बोले लेकिन ये जूता ही बनाए, स्लीपर ना बनाए, क्योंकि जब हमारे यहाँ राजा मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाया जाता है, तब उसको चप्पल पहनाया जाता है, जब तक वो जिंदा रहता है जूता पहनता है। और देखो ये चमड़ा बहुत कीमती है, बड़ी मुश्किल से केवल एक जोड़ मिल पाया है, और बहुत ध्यान से काम करना। अब दूध फिर हंसा बड़ी मुश्किल से मिल पाया। अरे ऐसी को मैं तो ठहरा देवदूत, मेरे लिए कौन सी चीज़ असंभव है। कारीगर ने पूछा क्यों हंस रहे हो? बोला अरे जब 3 बार बुलाए तो बताऊंगा। फिर हंस दिया। अब वो जूता बनाने में लगा हुआ था। तब तक क्या हुआ, जो चमड़ा देगा तो भाई जूता बनाना। अब कारीगर ने समझाया देखो जूता ही बनाना, स्लीपर ना बना देना, ध्यान रखना, आज मैं शहर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है जाओ। तब तक उसकी दुकान में एक महिला आई, उसकी सैंडल टूट गई थी, उसके साथ 3 लड़कियाँ थीं। उसने कहा मेरी सैंडल बना दो। तो उसने सोचा चलो सम्राट का काम बाद में करूँगा, पहले मैं बना देता हूँ। तो उसने उस महिला की सैंडल ली और सिलने लगा। तब तक उसने उठा के आँख देखा, उसके साथ 3 लड़कियाँ थीं। अब क्योंकि वो तो देवदूत था, वो जान गया अरे ये तो वही 3 बच्चियाँ हैं। तो उसने उस महिला से पूछा क्या ये तीनों बेटियाँ आपकी हैं? उस महिला ने कहा नहीं, ये मेरी नहीं है, मेरे पड़ोस में एक महिला रहती थी, ये तीनों उसकी बेटियां हैं। एक दिन घनघोर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और उसमें इसकी माँ की मृत्यु हो गई। पति पहले ही मर गया था, रिश्तेदार कोई है नहीं, तो इन तीनों बच्चियों का होता क्या, तो इन तीनों बच्चियों को मैं ले आई। मेरे पास तो करोड़ों की जायदाद है, लेकिन मेरा कोई वारिस नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे ख़ानदान में कोई नहीं है। तो अब ये तीनों बच्चियाँ मेरी हैं, इनकी परवरिश मैं कर रही हूँ। और इन तीनों की शादी तय हो गई बहुत बड़े सम्राट से। कुछ दिनों बाद ये किसी सम्राट की पत्नी बन जाएंगी, ये रानियाँ बन जाएंगी। तो महिला बोली कि अगर इनकी माँ जिंदा होती तो ये तीनों बच्चियाँ गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती, लेकिन माँ मर गई, इसलिए ये तीनों बच्चियाँ बहुत बड़े धन वैभव संपदा में पली। और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा इनकी होने वाली है, उसकी ये तीनों मालिक बन जाएंगी और एक सम्राट के परिवार में इनका विवाह भी हो जाएगा। अब देवदूत दूसरी बार हंसा कि देखो मैं भी कितना मूर्ख था, मैं केवल कहने गया था कि उस महिला को थोड़ा सा और जीवन दे दो कि बच्चियाँ बड़ी हो जाएं, और इन बच्चियों का भाग देखो, कितने वैभवशाली घर में आई, वो जिंदा होती तो कभी ये संभव हो ही नहीं सकता था, तो मैं दूर की नहीं देख पाया। अच्छा भाई, उसने जूते बना के दे दिए, तीनों चली गई, तीनों बच्चियाँ, उनकी वो बूढ़ी माँ चली गई। अब वो उसने क्या किया, जो चमड़ा वो दे गया था उसका वो स्लीपर बनाने लगा और उसने स्लीपर बना के रख दिया। कारीगर आया, उसने देखा, अरे बाप रे तुमने क्या किया? उसने स्लीपर बना, कहा था तुमसे जूता बनाना। अब वो सम्राट हमें जिंदा नहीं छोड़ा। अरे कितनी मुश्किल से एक ही पीस चमड़ा लेकर आया था, तुम समझते क्यों नहीं? तुमने मेरी नाक कटा के रख दी। अब मुझे मृत्युदंड तो मुझे मिलेगा ना, तुम्हें क्या? वो तो क्या ही किया था कि कारीगर को ही बनाने के लिए देना। तब तक उसने देखा, खटपट 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 एक घोड़ा दौड़ता हुआ चला आ रहा है, उस पर एक सैनिक बैठा था जो कि हाँफ रहा था, हाँ 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 हाँ। कारीगर ने सोचा मेरे प्राण तो गए, जूते लेने आया, अब तो मैं जेल में डाल दिया जाऊंगा, हो सकता है आजीवन कारावास मिल जाए। उसने बोला अभी जूता तो नहीं बनाया? अरे उस चमड़े का स्लीपर बना दो, उसका जूता नहीं बनाना है, राजा कल तो रात को मर गया। हाँ, कारीगर सन्न, क्योंकि स्लीपर तो पहले से बने रखे हुए थे। अब जो देवदूत था वो तीसरी बार हंसा
खूब हंसा। तो कारीगर ने कहा कि क्या हो गया, तुम क्यों हंस रहे हो? तो उसने कहा कि मैं देवदूत हूँ। पहली बार जब तुम मुझे अपने घर लेकर आए तब मैं हंसा, क्योंकि मैं तो देवदूत, आप ठहरे साधारण से इंसान, मेरे आने से, मेरे चरण पड़ने से ही आपकी सारी गरीबी दूर हो जाती। लेकिन आपकी पत्नी ने कितना डांटा, क्योंकि उसको पता नहीं था। तो मैं अपनी मूर्खता पर हंसा था पहली बार। दूसरी बार मैं इसलिए हंसा क्योंकि वो जो तीनों बच्चियां थीं, मैं उनकी माँ के लिए थोड़ा सा जीवन मांगने गया था, और ईश्वर ने तो इन तीनों का इतना शानदार भविष्य लिख रखा था जिसका कोई जवाब ही नहीं, मैं तो उसको नहीं देख पाया। तीसरी बार मैं हंसा कि आप मुझसे कह गए थे कि नहीं, जूता ही बनाना, जूता ही बनाना, क्योंकि आप भविष्य नहीं देख पा रहे थे। लेकिन न जाने मेरे हाथ कैसे अपने आप स्लीपर बनाने में जुड़ गए और मैंने स्लीपर बना दिया। आज मैं 3 बार हंस चुका। कहते हैं लोगों पर हंसना तो क्या है, अहंकार है, लेकिन जब हम अपने ऊपर हंसते हैं तो हम अपने अहंकार को तोड़ देते हैं, हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। तो उसने कहा कि ये थी मेरी स्थिति, ये थी मेरी नियति, और हम उतना ही देख पाते हैं जितना हम देखते हैं। तो तुम अगर अपने को बीच में लाना बंद कर दो, तुम्हें मार्गों का मार्ग मिल जाएगा, फिर असंख्य मार्गों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। छोड़ दो उस पर, छोड़ दो उस ईश्वर पर। वो जो कर रहा है, उसने अब तक जो करवाया है उसके लिए प्रतिदिन उसका धन्यवाद करते रहो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।